दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने सिर्फ 10 रुपए से शुरुआत करके आज करोड़ों का मालिक बना है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई में कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राहुल का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। माँ घरेलू काम करके कुछ रुपए कमाती थी। घर में 3 बच्चे थे। राहुल सबसे बड़ा था। राहुल जब 12 साल का था तब एक दिन उसके पिता खेत से काम करके आए। शाम को खाना खाते वक्त अचानक उनका दिल का दौरा पड़ा। गांव में अच्छा इलाज नहीं था। पिता चल बसे। उस दिन राहुल की मां ने रोते हुए कहा था, बेटा अब तू ही घर का सहारा है। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा जज्बा था। उसने मां से कहा, मां मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। मां ने समझाया, नहीं बेटा पढ़ाई जारी रख, किसी तरह से मैं घर चला लूंगी। लेकिन राहुल जानता था कि सिर्फ मां की कमाई से घर नहीं चल सकता। राहुल ने सुना था कि दिल्ली में काम मिल जाता है। उसने अपने चाचा से 500 रुपए उधार लिए और ट्रेन पकड़कर दिल्ली निकल गया। मां रो रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत से कहा था, मां मैं जल्दी वापस आऊंगा और जब आऊंगा तो तेरी सारी मुश्किलें खत्म करके आऊंगा। दिल्ली पहुंचकर राहुल सोच रहा था कि अब क्या करे। रुपए खत्म हो गए थे। रात को स्टेशन पर ही सोना पड़ा। सुबह भूख लगी तो सिर्फ 10 रुपए बचे थे। उसने सोचा, अगर ये 10 रुपए भी खाने में खर्च कर दिए तो कल क्या करूंगा? क्यों ना इन्हीं 10 रुपए से कुछ काम शुरू करूं। राहुल ने देखा कि स्टेशन के पास बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। उसने सोचा कि यहां चाय का अच्छा बिजनेस हो सकता है। पास में एक चाय वाले से पूछा, भैया चाय कैसे बनाते हैं? चाय वाले ने हंसकर कहा, अरे छोटू तू चाय बनाना सीखेगा, ये कोई खेल नहीं है। राहुल ने कहा, भैया जरूरत है इसलिए सीखना पड़ेगा। उस दिन राहुल ने 10 रुपए में चीनी, चाय की पत्ती और दूध खरीदा। एक टूटा हुआ बर्तन मिला तो उसमें चाय बनाई। पहली चाय बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। चाय में नमक पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार में ठीक ठाक चाय बनी। उसने 5 रुपए में 1 कप खरीदा और चाय बेचने निकला। चाय, गरम चाय चिल्लाते हुए स्टेशन पर घूमा। एक आदमी ने चाय ली और 3 रुपए दिए। राहुल को लगा जैसे उसने पहला करोड़ कमाया हो। वह खुशी से झूम उठा। शुरुआत में राहुल को बहुत परेशानी हुई। कभी चाय जल जाती, कभी पानी कम पड़ जाता। कई बार तो दिन भर में सिर्फ 20-30 रुपए ही कमा पाता था। रात को स्टेशन पर या किसी पार्क में सोना पड़ता था। एक दिन बारिश में भीगते हुए राहुल बहुत परेशान था। उसे लगा कि शायद गलत फैसला लिया है। उसने घर फोन किया। मां ने कहा, कैसा है बेटा? राहुल ने जोश दिखाते हुए कहा, बहुत अच्छा मां, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। लेकिन फोन रखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, जो भी हो मैं सफल बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे राहुल को लोग पहचानने लगे। अरे वह चाय वाला लड़का आ गया, लोग कहते। राहुल हमेशा मुस्कुराते हुए चाय देता और धन्यवाद सर कहता। उसका व्यवहार लोगों को अच्छा लगता था। कुछ महीने बाद एक ऑफिस के लोगों ने राहुल से कहा, भाई तुम रोज हमारे ऑफिस आकर चाय दे जाया करो, हम सब पैसे दे देंगे। यह राहुल के लिए सुनहरा मौका था। अब राहुल की दैनिक कमाई 200-300 रुपए तक हो गई थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और ठेला भी खरीदा। एक दिन राहुल ने देखा कि एक बड़े साहब का ड्राइवर उसके पास चाय लेने आया। ड्राइवर ने कहा, साहब कह रहे थे कि तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। राहुल घबराया, मैं साहब से क्या बात करूंगा, लेकिन हिम्मत करके गया। साहब ने पूछा, बेटा तुम कहां से हो? राहुल ने सब कुछ सच सच बताया। साहब को राहुल की हिम्मत पसंद आई। उन्होंने कहा, मैं एक कंपनी चलाता हूं, तुम मेरी कंपनी के सभी वर्कर्स के लिए चाय की व्यवस्था कर सकते हो। राहुल के होश उड़ गए। 200 लोगों के लिए रोज 2 वक्त चाय, यह तो बहुत बड़ी डील थी। अब राहुल को ज्यादा चाय बनानी पड़ती थी। उसने 2 लड़कों को काम पर रखा। एक बड़ा बर्तन खरीदा। धीरे धीरे उसके पास 4-5 कंपनियों के ऑर्डर आने लगे। राहुल को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं है, बल्कि एक छोटा बिजनेसमैन है। उसने अपने काम का नाम दिया, राहुल टी सर्विस।
2 साल बाद राहुल ने एक छोटी दुकान खोली। अब उसके पास 10 लोग काम करते थे। वह चाय के साथ साथ नाश्ता भी बेचने लगा। एक दिन उसे आइडिया आया, क्यों न अपनी चाय को पैकेट में बेचूं? उसने मार्केट रिसर्च की और पाया कि लोग घर के लिए अच्छी क्वालिटी की चाय ढूंढते हैं। राहुल ने छोटी मशीन खरीदी और अपनी चाय को राहुल स्पेशल टी के नाम से पैकेट में बेचना शुरू किया। जब राहुल की पैकेट वाली चाय लोगों को पसंद आने लगी तो उसे एक बड़ी ग्रोसरी चेन से ऑर्डर मिला। हमें महीने में 50,000 पैकेट चाहिए। यह सुनकर राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने तुरंत एक छोटी फैक्ट्री का इंतजाम किया, 50 लोगों को काम पर रखा। अब राहुल की मंथली कमाई 5-6 लाख तक पहुंच गई थी। जब राहुल का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तभी उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए चाहिए। राहुल के पास उस वक्त इतने कैश नहीं थे, सब पैसे बिजनेस में लगे हुए थे। उसने अपनी कुछ मशीनें बेचीं और मां का इलाज कराया। मां के ठीक होने के बाद राहुल ने सबसे पहले अपनी मां को दिल्ली बुलाया। जब मां ने उसकी फैक्ट्री देखी तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तू सच में कमाल कर दिया है। आज राहुल 28 साल का है और उसकी कंपनी राहुल टी कॉरपोरेशन का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है। उसके पास 3 फैक्ट्रियां हैं और 300 लोग काम करते हैं। राहुल की चाय अब 12 राज्यों में बिकती है। उसने ऑनलाइन भी अपना बिजनेस शुरू किया है। आज वह करोड़पति है, लेकिन अभी भी वही सादा लड़का है। पिछले साल राहुल अपने गांव गया। गांव वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही राहुल है जो 15 साल पहले 500 रुपए लेकर दिल्ली गया था। राहुल ने अपने गांव में एक स्कूल खुलवाया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हों। राहुल अक्सर कहता है, मेरी सफलता का राज सिर्फ एक बात है, मैंने कभी हार नहीं मानी। जब सब कुछ गलत लग रहा था तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी जब राहुल अपनी फैक्ट्री में जाता है तो सबसे पहले खुद चाय बनाता है। वह कहता है, ये चाय मुझे याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूं। राहुल की कहानी से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, कोई काम छोटा नहीं होता। राहुल ने 10 रुपए से शुरुआत की थी। दूसरी बात, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें। राहुल हमेशा मुस्कुराकर चाय देता था। तीसरी बात, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारे। राहुल ने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी। चौथी बात, अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें। राहुल की चाय लोगों को इसीलिए पसंद आती थी। 5वीं बात, बड़े सपने देखें। राहुल ने सिर्फ चाय बेचने पर रुक नहीं गया। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास हुनर है, मेहनत करने की इच्छा है और सबसे बड़ी बात, हार न मानने का जज्बा है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल आज भी कहता है, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचता, मैं लोगों को खुशी देता हूं। जब कोई मेरी चाय पीकर मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि मैं सफल हूं। आज जब आप चाय पिएं तो राहुल की कहानी याद करिएगा। सोचिएगा कि अगर एक गांव का गरीब लड़का 10 रुपए से शुरुआत करके करोड़पति बन सकता है, तो आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत की, मेहनत की और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसे की। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। राहुल का वह छोटा कदम था 10 रुपए की पहली चाय। आपका छोटा कदम क्या है?